हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सोनी को रिश्ते के लिए जो है वो मना कर देता है कुलदीप, बाद में उसकी माँ उसे साइड में लेकर जाती है। शनाया की माँ उससे कहने लगती है कि ये क्या कर रहे हो आप, इतना बड़ा घर का रिश्ता आया है, खुद सोनी जी आए हैं और आप ऐसा रिश्ता ठुकरा रहे हो। तभी सोनी कहती है कि एक के लिए दूसरे के फ्यूचर का मतलब सेक्रीफाइस करना ये कौन सी बात हुई। खैर, अभी भावनाओं में है आप। फिर वो कहता है कि कोई बिजनेस डील नहीं है जो मैं जो है वो कर लूँ। कुलदीप ऐसा कहने लगता है सोनी से। सोनी कहती है कि वैसे मैंने सोचने का टाइम दिया आपको, सोच कर बताना, मेरी शर्त तो चेंज नहीं होने वाली। आपको रिश्ता करना है या नहीं करना है। ऐसा कहकर सोनी जो है वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो कुलदीप है वो काफ़ी परेशान बैठा होता है, रो रहा होता है कि ऐसा क्यों होता है आखिर। सब जो है कुलदीप को सुनाने लगते हैं, स्पेशली बीना। और शनाया कहती है कि शर्त क्या रखी है उन्होंने, कुछ मांगा तो नहीं है ना हमसे। शर्त इतनी इतनी ही रखी है उन्होंने कि बस इस काली बिल्ली से रिश्ता तोड़ दे। तभी कुलदीप को काफ़ी गुस्सा आता है शनाया पर, और शनाया से कहने लगता है कि ज़बान संभाल कर बात कर तू। चिढ़ता है शनाया के ऊपर। दूसरी तरफ जो बीना है वो कहने लगती है कि वैसे उन्होंने तो कहा है, हम दूसरा तो कुछ मांग नहीं किए है ना उन्होंने। तभी कुलदीप कहता है कि जो मांग की है वो भी कितनी बड़ी मांग की है। फिर बाद में उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, तभी वहाँ पर जाती है पूर्णिमा और संभालती अपने पापा को। कहने लगती है कि पापा ऐसे टेंशन मत लो, डॉक्टर ने मना किया है। फिर बाद में जो नानी होती है शनाया की, वो बोलने लगती है और वो कहती है कि वैसे शनाया उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने अपने घर की बहू बना लिया उसे। और दूसरी तरफ ये पसंद नहीं है, इसलिए उसे जो है साइड में कर दिया। फिर बाद में शनाया कहती है कि मुझे शादी करनी है, आप जो है पापा को कुछ भी कर कर मनाओ। तभी बाद में वो कहने लगती है कि तू चुप हो जा। बीना उसे चुप करा देती है। फिर बाद में बीना जो है दिमाग में एक प्लान बना देती है कि उसे क्या करना है। कुलदीप की तबीयत तो काफ़ी ख़राब हो रही होती। कुलदीप कहता है कि नहीं, मैं उस घर में जो अपनी बेटी को कभी नहीं दूंगा जहाँ पर रिश्ते की कीमत नहीं है, जहाँ सब रिश्ते का मोल जो है पैसों में ही किया जाता है। ऐसा जो है कुलदीप साफ साफ कह देता है। और रिश्ते के लिए वो कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा ये फैसला है कि वहाँ पर जो है मेरी बेटी की शादी नहीं होंगी, जहाँ पर जो है एक रिश्ता जोड़कर दूसरा रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है। फिर बाद में बिना कहती कि ठीक है जी, आपका यही फैसला है तो मेरा भी यही फैसला होगा। आप नहीं चाहते ना कि वहाँ पर तुम्हारी बेटी की शादी ना हो तो नहीं होंगी, पर एक बात कह दो, ऐसा ही बड़ा घर का रिश्ता मुझे मेरी शनाया के लिए चाहिए। मैं फ़ोन कर कर अभी मना कर देती हूँ। शनाया का दिल टूट रहा होता है कि वो मना कर रही है। दूसरी तरफ बस उसका प्लान होता है। वो कहती है हेलो सोनी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। तभी वहाँ पर जो है चले जाती पूर्णिमा, हाथ जोड़ने लगती है कि मम्मी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं पापा को मनाऊंगी। फिर बाद में सोनी से बात करती है कि कुछ नहीं जी, मैं कुछ कहने वाली थी पर भूल गई, माफ़ करना जी, मैं बाद में फ़ोन लगाती हूँ। ऐसा कहकर फ़ोन रख देती है। बाद में फिर वो सोचती है कि अभी ये कल उठी मेरा काम करेंगी। फिर बाद में जो है ये प्लान होता है बस बीना का, क्योंकि उसके पापा को मनाना होता है, शनाया के पापा को। बाद में पूर्णिमा जो है जाती है, उसके पापा से कहने लगती है कि पापा जी प्लीज़ मान जाइए ना, हमारी शानू कितनी खुश है। और इससे बड़ी बात यह है कि जो उसका मतलब मंगेतर है तो उससे इतना प्यार करता है, सुमृत। सुमृत उसके लिए मतलब अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया था और ज़िंदगी भर उसे खुश रखेगा। और किसी के कहने से थोड़ी बहनों के बीच में रिश्ता टूट जाता है। शानू मेरी छोटी बहन है और हमेशा रहेंगी पापा। ऐसा जो है वो कहने लगती है उसे। पापा प्लीज़ हाँ कर दीजिए ना, उनकी शर्त क्या है कि मैं बस जो है वो शादी में शामिल ना हूँ। पापा प्लीज़ हाँ कर दीजिए ना, आप कैसे भूल गए कि आपकी वो भी बेटी है और मैं किसी की खुशियों के आड़े नहीं आना चाहती। पापा मेरे लिए आप क्यों मना कर रहे हैं। ऐसा जो है कुलदीप से कहती है। बाद में फिर जो पूर्णिमा है वो बड़ी भावना लेके शनाया के पास जाती है और शनाया से कहने लगती है कि शनाया तेरी शादी की खुशी जो है मैं कमरे में सज धज कर बहुत नाच कर मनाऊंगी। शनाया जो उसे इग्नोर मार रही होती है, उसका हाथ लगाया हुआ भी उसे पसंद नहीं आता, उसका हाथ भी वो साइड में कर देती है। बाद में कुलदीप जो है काफ़ी रो रहा होता है और कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर दूँ, एक रिश्ता जोड़ने के लिए दूसरा रिश्ता कैसे तोड़ दूँ, ये तो वाहिगुरु ने बड़ी मतलब ये की है मेरे ऊपर। ऐसा कहकर जो है वहाँ से जाता है। तभी शनाया काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि पापा रिश्ते के लिए मान गए। शनाया जो है एक्साइटमेंट में कार्तिक को मैसेज कर देती है कि इतनी रात हो गई है फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही, बस तुम्हारी याद आ रही है,
आई मिस यू, आई लव यू कार्तिक, ऐसा लिखती है। तभी कार्तिक उसका मैसेज पढ़ता है और एकदम हड़बड़ाहट में आ जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि, और उसमें लिखा होता है कि रिप्लाई प्लीज़। और वो काफ़ी डर जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे तो करे क्या। वो सोचता है, इधर उधर देखने लगता है। उतने में सुमृत वहाँ पर आता है और सुमृत उसके हाथ में से फ़ोन छीन लेता है। वो कहता है, वाह भाई, इतने रात का मैसेज, किसका मैसेज है दिखाओ, और इतना फ़ोन वापस लेने के लिए हड़बड़ाहट क्यों हो रही है, दिखाओ। तभी वो कहता, अरे शनाया का मैसेज, और मैसेज पढ़ लेता है। रात हो गई है, नींद नहीं आ रही है, मेरे मतलब दिल में भी तुम हो, मतलब ऐसा मैसेज होता है कोई शनाया का। फिर वो पढ़ लेता है। फिर बाद में सुमृत जो है काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है, एक मिनट भाई, शनाया तुम ऐसे मैसेज क्यों कर रही है, ये चक्कर है, अभी मैं समझा। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हो, आप मेरे बड़े भाई होकर ये सब कुछ चल रहा है मेरे पीछे, और कौन मिला तुम्हें, शनाया। इसलिए मैं सोचा कि शनाया जो है मेरे साथ में मरने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है। आपने तो बड़ा मुश्किल कर दिया मेरे लिए, आप मेरे भाई हो ही नहीं सकते। सुमृत जो है काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और काफ़ी चिड़चिड़ कर रहा होता है। तभी उसे कहने लगता है कार्तिक कि सुमृत मेरी बात सुन। तभी वो कहता है कि अब कोई बात नहीं सुननी, अब फैसला जो है सब घर वालों के सामने होगा। तभी कार्तिक कहता है कि मुझे बोलने का मौका तो दे। सुमृत जो है कुछ नहीं सुनता और पूरे घर में आवाज़ लगाकर सबको बुला देता है। मॉम, डैड, बबली, चाचे, ऐसे कहकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है। सब वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, सुमृत इतने रात का हुआ क्या है। तभी वो कहता है कि मुझे जो है भाई की लव स्टोरी के बारे में आपको बताना है। तभी सब जो है वो कहते हैं कि क्या। बबली तो एक्साइटेड हो जाती, भाई की लव स्टोरी। फिर बाद में सुमृत कहता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो है चक्कर चल रहा है, और जानना चाहते हैं, पहले नाम जान लो एक्साइटेड होने से पहले, शनाया। तभी वहाँ पर जो उसके डैड होते हैं वो कहने लगते हैं कि पागल हो गया तू, ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वो कहता है कि जानकर मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था, ये भाई नहीं हो सकता मेरा, इतना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ में तो चीटिंग हुई है मॉम, अगर कोई और होता तो मैं इसका खून कर देता, ऐसा जो है वो कहने लगता है। तभी सुमृत जो है काफ़ी चिड़चिड़ कर रहा होता है कार्तिक के ऊपर। कार्तिक कहता है कि सुन तो, मेरी बात तो सुन। फिर बाद में वो कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपका खून नहीं करूँगा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। तभी कार्तिक कहता है कि सुन तो सही। तभी वो उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, रिश्ता टूट गया। तभी जो सोनी होती है वो कहती है कि होश में तो है, तू क्या बात कर रहा है। सब मैसेज वगैरह सबको दिखा देता है। वो कहता है कि मैं ही मेरी लाइफ ख़त्म कर देता हूँ अभी, और ऐसा जाता है और चाकू ले लेता है और ख़ुद का हाथ काटने लगता है। तभी कार्तिक का ये उड़ जाता है हड़बड़ाहट के, बस उसका ये सपना होता है और काफ़ी वो परेशान हो जाता है। वो कहता है, नहीं, मुझे इस मामले को इतना मतलब हल्के में नहीं लेना है, मुझे शनाया से जाकर पूछना होगा कि वो सुमृत से प्यार करती है नहीं। मैं अपने भाई की ज़िंदगी ऐसे दो पहलू पे नहीं रख सकता। दूसरी तरफ कुलदीप जो है कमरे में आता है और काफ़ी रो रहा होता है। उसकी जो पहली वाइफ होती है उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि माफ़ कर देना मुझे, मैं तेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सका, एक वादा लिया था मैंने तुझसे, वो भी पूरा नहीं कर सका। हर बार जो है रिश्ते आते हैं और चौखट पर से ठुकरा कर चले जाते हैं। क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता, एक बेबस बाप की तरह हमेशा मैं खड़े रहता हूँ। वहाँ पर जो है पूर्णिमा खड़े रहकर सारी बातें सुन रही होती है। वो काफ़ी अफसोस करता है। वो कहता है कि माफ़ कर दे, तेरी इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर सका। अगर तू होती तो ये कभी कुछ नहीं होता। तेरी बेटी को हमेशा दुख झेलने पड़ते हैं, सबके लिए हमेशा इतना भला सोचती है, ऐसा जो है कुलदीप बार बार कह रहा होता है। तभी वहाँ पर जो है चली जाती है पूर्णिमा और कहती है कि पापा बैठो यहाँ पर, आप जो है माँ से बात कर रहे थे, आप तो दवाई खाना भूल ही गए, आप चलो दवाई खाओ। पूर्णिमा कहती है कि ये लो पापा। फिर बाद में कुलदीप जो है वो कहता है कि पूर्णिमा। तभी वो कहती है कि पापा मैं आपकी कुछ नहीं सुनना चाहती, चुपचाप जो है दवाई खा लो। और क्या शिकायत लगा रहे थे, माँ को तो मुझसे शिकायत होंगी कि मैं अपने पापा का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती। तभी कुलदीप कहने लगता है कि तेरे माँ से अच्छा मैं चले जाता। तभी पूर्णिमा हाथ रख देती है और यहाँ पर एपिसोड